अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके नज़रिए में ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टू डिफेंडर्स कौन होंगे या ग्रेटेस्ट ऑफ टू ऑल टाइम आप दो डिफेंडर्स किसे खिलाना चाहोगे, तो आप मेरे को क्या जवाब दोगे? एक काम करो, वीडियो पॉज करो, कमेंट करो पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कमेंट कर दिया तो मोस्ट प्रोबेबली जस्ट कैसे आपने लिखा होगा रामोस, वेन डाइक, माल्डिनी, नेस्टा, ऐसे नाम से लिखे होंगे। बट आई थिंक दिस गाय नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट अ लॉट। मैं अपनी लाइव स्ट्रीम्स में इस बंदे के बारे में बात करते रह रहा हूँ कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली, बट स्टिल आई गेट टू नो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता है एंड ही वॉज कि मेरे को इसके बारे में एक वीडियो तो बनानी पड़ेगी यार। मतलब ही इज़ द तीन लोग, दुनिया में से तीन लोग हैं जिन लोगों ने ये काम किया है, जो कि वर्ल्ड कप जीते हैं एज अ मैनेजर, एज अ प्लेयर, एंड ही इज़ वन ऑफ देम। He has won Champions League, the European Cup, the Bundesliga, most of everything that he can win, including the Ballon d'Or. ये सारी चीज़ें सिर्फ 9 जिन्होंने आज तक जीती हैं दुनिया में, एंड ये बंदा उसमें से एक है। Being a defender, he has managed to win 2 Ballon d'Ors. So जो डिफेंडर होते हुए a time where there was Maradona, where there was Cruyff, he has managed to win 2 Ballon d'Ors. He has won against Cruyff's Netherlands with total football in the World Cup final, and he has won the World Cup. He has made sure उसकी rigidity, उसका confidence इतना था कि उसने स्वीपर, मॉडर्न स्वीपर रोल को डिफाइन किया एज अ सेंटर हाफ। बंदा जितना अच्छा डिफेंसिवली था उससे ज्यादा अच्छा अटैकिवली था, उतना ही अच्छा था वो भी। उसे पासिंग करने का पता था, अटैकिव डिफेंस कैसे खिलाते हैं, अटैकिंग डिफेंडर कैसे खेलना चाहिए। ही वॉज अ शेयर एग्जाम्पल ऑफ दैट। अगर अभी तक समझ नहीं पाए हो, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रांस बैकनबॉयर। ही इज अ गाय हु नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। लेजेंड्स। ही वॉज द डिफेंडर प्लेयर था, वो एक टीम का हिस्सा था जो कि सेंचुरी ऑफ 20th सेंचुरी के डिफेंड प्लेइंग 11 का हिस्सा था। वो ड्रीम टीम हिस्सा था, IFHS की ड्रीम टीम का हिस्सा था वो। है मतलब इन 2020 ही इज अ गाय हु इज ऑल्सो वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने यूरोपियन कप आपका 3 बार लगातार जीता। द ओनली कैप्टन जो पहले बना था जिसने 3 बार लगातार यूरोपियन कप जीता विद बायर्न म्यूनिक, along with holding a European Championship and a World Cup। भाई इस बंदे के बारे में जितनी मैं तारीफ करूंगा ना उतनी कम होगी। तुम जब इसकी हाइलाइट्स देखोगे तुम्हें समझ में आएगा व्हाई आई एम हाइपिंग हिम सो मच, बिकॉज दिस गाय इज अ लेजेंड। लेजेंड्स का भी लेजेंड होगा। मतलब बैकनबॉयर अपने टाइम में ना ऐसा सॉलिड बंदा था भाई, इसके होते हुए आपको टेंशन नहीं लेनी है। हैम्बर्ग एफसी से बंदे ने बुंडेसलीगा जीती अपने रिटायरमेंट से पहले। म्यूनिक को इसने प्रमोशन दिलवाया बुंडेसलीगा में इन द फर्स्ट सीजन। देन ही आल्सो मैनेज टू विन द टाइटल विद म्यूनिक। व्हाट अ क्लासिक गाय, व्हाट अ क्लासिक गाय। 1970 के अंदर जहां पे जब जर्मनी ने इंग्लैंड को हरा दिया था, उसके बाद सेमीफाइनल्स में देवर फेसिंग इटली, एंड बंदे का हार्ट डिसलोकेट हो गया था। वो जो इटली वाला गेम है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गेम ऑफ द सेंचुरी, क्योंकि वो इतना तगड़ा गेम था बिटवीन जर्मनी एंड इटली, एंड इसका हार्ट डिसलोकेट हो चुका था। ही वॉजेंट एबल टू प्ले, बट स्टिल क्योंकि उसकी टीम के सारे सब्स्टिट्यूशंस यूज हो चुके थे, ही वॉज ऑन द फील्ड एंड ही लेफ्ट हिमसेल्फ ऑन द फील्ड। ऐसी तगड़ी तरीके से खेला था यहाँ पे। दो इन द एंड सैडली जर्मनी लॉस्ट दैट मैच विद 4-3 इन एक्स्ट्रा टाइम, एंड दे वर थर्ड बाय डिफीटिंग यूरुग्वे एज 1-0। बट यार क्या ही तारीफ करे इसकी, क्या क्या जितनी तारीफ करे ना उतनी कम है। 1970 में हारे कोई नहीं, 1972 में आके भाई चैंपियनशिप जीती यूरोपियन। Then comes the year of 1974. Total football versus German discipline. And he made sure that the German discipline wins. बैकनबॉयर जो था पहला कैप्टन बना जिसने फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी, और उसके पहले ब्राजील ने उठाई थी 1970 में। देन इट वाज बैकनबॉयर जिसने वो ट्रॉफी उठाई थी। 76 में अगेन जर्मनी के साथ वो फाइनल्स में पहुंचते हैं, मगर वो सैडली हार जाते हैं यहाँ पे। पर यहाँ पे इस बंदे की जितनी तारीफ करूंगा ना मैं उतनी कम होगी, बिकॉज ये बंदा ऐसा बंदा था जिस भी टीम में जाएगा ना वो टीम का डिफेंस तो अच्छा होगा ही, साथ में अटैक भी अच्छा खिलाएगा। एंड ऑल्सो ही वॉज नोन एज डर काइजर। एक मीडिया ने इसको नाम दिया था इन द 1968 डर काइजर। इसका मतलब समझते हो आप लोग, द एम्परर, क्योंकि ये इतने अच्छे से चलाता था।
as much as a good he was a player, he was also a great captain, great personality. अटैक में भी अच्छा है, डिफेंस में भी अच्छा है, पूरा गेम बंदा संभालता था बहुत ही अच्छे तरीके से. एंड ही वॉज लाइक लिटरली, उसने पेले के साथ यहाँ पे नॉर्थ यॉर्क कॉस्मोस में पेले के साथ में फुटबॉल खेली, सुपर सॉकर बाउल विन किया जो कि उस टाइम में MLS ट्रॉफी होती थी. रिटायरमेंट के टाइम में 2 साल वो हैमबर्गर में रहे, जहां पे उन्होंने हैमबर्गर के साथ में भी बुंडेसलीगा का टाइटल जीता. और जब ये म्यूनिक में थे उन्होंने 3 चैंपियनशिप्स बैक टू बैक जीती, यानी कि 72 से 74 में हैट्रिक लगा दी इन्होंने यूरोपियन कप्स की. और इन्होंने वो ट्रॉफी, ऐसा किताब सा मिल गया था कि ये ट्रॉफी तो इन्हीं की ही बन के रह चुकी है और किसी की है ही नहीं. इतना सॉलिड प्लेयर, मतलब जितनी तारीफें करी जाए ना इनकी उतनी कम है. बिकॉज भाई बुंडेसलीगा जीत चुके हैं, DFB पोकाल, यूरोपियन कप, विनर्स कप, इंटरकॉन्टिनेंटल कप, न्यूयॉर्क कॉस्मोस, हैमबर्गर के साथ जीत चुके हैं. वर्ल्ड कप में 74 में रनर अप रह चुके हैं, विनर रह चुके हैं. एवरीथिंग ही हैज यार. 74 वर्ल्ड कप विनर, 66 का रनर अप, 1970 में थर्ड, यूरोपियन चैंपियनशिप जीत चुके, 72 में, 76 में रनर अप रह चुके हैं. एज अ मैनेजर भी यूरोपियन चैंपियनशिप में रह चुके हैं, ये जीत चुके हैं. फीफा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं 1990 में एज अ मैनेजर. 86 में यहां तक कि रनर अप था, यानी कि फिर से फाइनल्स में पहुंचे था बंदा. भाई फिर से बंदा फाइनल्स में पहुंचा था. म्यूनिक के साथ भी बुंडेसलीगा जीती, यूएफए कप जीता, जो हो सके वो जीता भाई. और एक क्राइफ, मैराडोना, पेले तो चलो तब तक खत्म हो गए थे ऑलमोस्ट, पर मैराडोना क्राइफ के टाइम में ये महाशय जी 2 बार बैलन डॉर जीते. 72-76 में, 74 में रनर्स अप थे, 95 में थर्ड प्लेस पे, 94-95 में दोनों ही रनर अप थे, यानी कि सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस पे थे 1966 में. फुटबॉल ऑफ द ईयर जर्मनी का अवार्ड मिल चुका फॉर 66, 68, 74, 76. टीम ऑफ द सीजन ऑलमोस्ट हर समय ही मिला है इन्हें. ऑलमोस्ट जो सीजन ये खेले हैं इन्हें उस सीजन के लिए बहुत ज्यादा मिला है. फ्रॉम 65 to 74 ही वाज ऑलवेज इन द बुंडेसलीगा टीम ऑफ द सीजन. फीफा वर्ल्ड कप का ब्रोंज बूट मिला हुआ है इन्हें. मतलब आई थिंक जितनी आप यहाँ की तारीफ करो ना उतनी यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि इनके जो अवार्ड्स है ना वो खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं. ही वाज सच अ ग्रेट गाय. आप अवार्ड्स गिनते रहोगे बट खत्म नहीं होंगे भाई, खत्म होंगे ही नहीं आपके. ही इज अ ऑल टाइम लेजेंड ऑफ बायर्न म्यूनिक, ऑल टाइम लेजेंड फॉर जर्मनी, एंड फॉर मी ऑल टाइम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेंडर्स विद माल्डीनी. मैं बोलूंगा रामोस की तुम्हें बात करनी, ले आओ भाई रामोस को. आई एग्री, रामोस शुड ऑल्सो बी इन द कंटेंशन, बट स्टिल बैकनबॉयर इज बैकनबॉयर. टूटे हुए हाथ से इटली के अगेंस्ट खेलना एंड विद सच अ गुड परफॉर्मेंसेस, इतनी ज्यादा हाई परफॉर्मेंसेस देना इज वेरी कमेंडेबल. मेरे ख्याल से इसकी इस बारे में इसलिए इतनी बात नहीं होती बिकॉज ही वॉज ऑल्सो, उसके ऊपर काफी ज्यादा फाइनेंशियल कंट्रोवर्सीज रही हैं. काफी बार फीफा ने इंक्वायरीज एंड बैन लगाने की कोशिश, या लगाया भी है शायद से, बैकनबॉयर के ऊपर. पर आप जो भी कहो, अब ऐसे प्लेयर होते हैं ना, ये बुंडेसलीगा, मतलब पहले प्लेयर था तो बुंडेसलीगा जीता बायर्न म्यूनिख के साथ, देन मैनेजर बना, फिर बुंडेसलीगा जीता बायर्न म्यूनिख के साथ, देन ये प्रेसिडेंट भी बना भाई बायर्न म्यूनिख का. लाइक फॉर म्यूनिख, फ्रांस बैकनबॉयर इज अ अल्टीमेट लेजेंड. जैसे कुछ टाइम बाद जाके, या अभी भी बार्सा फैंस ट्रीट कार्लोस पुयोल, रियल मैड्रिड फैंस फील like Ramos is very good, या legend, ये वो. Beckenbauer is that for Munich and no one talks about him. This is the sad reality. 1986 में he was in the final as a manager against the great Diego Armando Maradona. मेरे ख्याल से उसी की वजह से वो हारा. अगर वो मैराडोना के अलावा वहां पे कोई और टीम होती तो मे बी ये ऐसा मैनेजर बन रखा होता जिसने 2 वर्ल्ड कप एज अ मैनेजर, 1 वर्ल्ड कप एज अ प्लेयर जीता है. इसकी बंदे की मैनेजरियल स्टाइल अच्छा था, एंड स्पेशली जिस हिसाब से ये बंदा अपना चलाता था ना, जो डिफेंस लाइन को चलाता था, ही वॉज वेरी गुड अपने डिफेंस लाइन को चलाने में. एंड क्योंकि ये अपने करियर की शुरुआत में एज अ मिडफील्डर खेलते थे तो इनको वो आइडिया भी था कि कैसे पासिंग करके गेम बनाना है और कैसे गेम को निकाल के अटैक बना के टीम की हेल्प करनी है इन अटैकिंग ऑल्सो. जो आज हम पाउ कुबार्सी को करते हुए देखते हैं, जब हम जिराट पीके को करते हुए देखते थे, वो स्टाइल इस बंदे ने बेसिकली इंप्लीमेंट किया. वो स्टाइल बेसिकली इस बंदे ने बनाया अपने आप से, शो किया कि एक डिफेंडर का रोल एक अटैकिव पर्सपेक्टिव व्यू में कैसे यूज किया जा सकता है.
दैट इज फ्रांस बैकनबॉयर गाइस, दैट इज फ्रांस बैकनबॉयर। और सबसे बड़ी बात बताऊं, माल्डीनी ने एक स्टेटमेंट बोली थी, इफ आई हैव टू मेक अ फाउल अ चैलेंज देन इट मींस आई हैव ऑलरेडी डन अ मिस्टेक। और चैलेंज जब देते तो यूजुअली आपको येलो कार्ड या रेड कार्ड्स मिलते हैं। द इंटरेस्टिंग थिंग इज पूरे इसके करियर में बैकनबॉयर स्टूड आउट विद हिज लीडरशिप, फेयर प्ले हो, और सबसे बढ़िया चीज, जितना भी टाइम इन्होंने बायर्न म्यूनिख के अंदर खेला है, इन्हें बायर्न म्यूनिख के लिए एक भी रेड कार्ड नहीं मिला। मींस 3 बार जब इन्होंने यूरोपियन कप जीता एक भी रेड कार्ड नहीं था, इतना तगड़ा था। मींस मिस्टेक्स वर वेरी वेरी रेयर अगर रेड कार्ड आपको नहीं मिल रहा है चैलेंजेस। और उसके साथ साथ भाई इतनी बढ़िया इनकी तारीफ करी जाए ना उतनी कम है। मैं ज्यादा, इतनी अकॉम्प्लिशमेंट्स, इतने ज्यादा ट्रॉफीज, इतना बढ़िया प्ले, एक बंदा जिसने डिफाइन किया कि सेंटर हाफ का रोल सिर्फ डिफेंसिवली नहीं अटैकिवली भी कैसे हो सकता है। हमेशा एक बंदा विच स्टूड आउट, विच प्लेड विद पेले, पेले के साथ में अमेरिका में जाके बंदे ने सॉकर बॉल्स जीते, फिर वापस आया, ये नहीं कि रिटायर हो गया उसके बाद, हैमबर्गर में वापस आके हैमबर्गर को मेक श्योर किया दैट हैमबर्गर आल्सो विंस द बुंडेसलीगा टाइटल। तो आप इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। एंड आई थिंक जो मीडिया ने इसे नाम दिया था, आज उसी नाम से हमें इनको बुलाना चाहिए, दैट इज डर काइजर। अगर आप मेरी वीडियो में अभी तक बने हो तो मेक श्योर दैट आप कमेंट्स में एक डर काइजर लिख दो, एक बार लिख देना, मेक श्योर करना, बिकॉज ही डिजर्व सो मच। और इसका भी वही सीन था भाई जो एक्चुअल में आजकल हर उसका रहता है कि इसके फादर सपोर्टिव नहीं थे, पर फिर भी बंदा लड़ा, आया और आके बंदे ने तहलका मचा दिया। चाहे आप एज अ मैनेजर बोल लो, एज अ प्लेयर बोल लो, एज अ प्रेसिडेंट बोल लो, फ्रांस बैकनबॉयर विल ऑलवेज बी अ लेजेंड। एंड जब कोई भी बंदा एटलीस्ट मेरे सामने बात रखेगा कि भाई नहीं, माल्डीनी रामोस से बेटर कोई डिफेंडर नहीं था, मैं बोलूंगा आई थिंक वी नीड टू हैव अ टॉक अबाउट अ गाय नेम्ड डर काइजर। बस इतनी सी थी वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना और मोटिवेशन मिलती है। एंड प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को भी लगे कि ये वीडियोस इफेक्ट डाल रही हैं एंड मैं ऐसे और प्लेयर्स के बारे में, लोगों के बारे में वीडियोस बनाऊं। तो प्लीज सब्सक्राइब करो। एंड देखो, मेरे को इस चीज के बारे में यहाँ तक ना बोलने की भी नीड नहीं है कि तुम्हें इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। यू नीड टू स्प्रेड दैट अवेयरनेस। चलो नहीं भी करना ना, शेयर मत करो, बट अपने मुंह से एक बार ना इस प्लेयर के बारे में अपने दोस्तों को, जिनको भी तुम जानते हो जो फुटबॉल देखते हैं, उनसे एटलीस्ट बात करना, बताना कि एक डर काइजर द प्लेयर फ्रांस बैकनबॉयर वाज। एंड जब उसकी हाइलाइट्स दिखाओ भाई, वो टूटे हुए हाथ से कितना तगड़ा खेला इटली के अगेंस्ट में। दिखाओ कि वो कैसे 74 में या साल याद नहीं हुआ, कैसे वो वर्ल्ड कप जीता, यूरोपियन कप जीता, 3 बार बायर्न कैप्टन बने, 3 बार लगातार यूरोपियन कप जीते, यूरोपियन चैंपियनशिप जीता, सब कुछ किया है। 2 बार बैलन डॉर जीतना फॉर अ डिफेंडर इज सो मच गाइज, सो मच। सबको पता है, आप जब आप बैलन डॉर देखते हो तो इट इज ऑलवेज फॉर द अटैकर। गलती से रॉड्री मॉड्रिच को मिल सबको लगता है रॉब्ड है। उस टाइम पे क्राइफ और मैराडोना के पीक टाइम पे ये बंदा था जिसने कहा तुम्हारी भाड़ में जाओ तुम, मैं जीतूंगा बैलन डॉर। 2 बार बैक टू बैक रनर अप्स बैलन डॉर के लिए, 1 बार थर्ड आ रखा है बंदा। तो इसके अलावा ना मेरे को इसकी परफॉर्मेंसेस इतनी है ना दैट आई डोंट नीड टू स्पीक। आई थिंक यू शुड, ऑल गाइस शुड स्पीक अबाउट हिम। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करा अभी तक, फिर से बोल रहा हूं, कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। टिल नेक्स्ट टाइम, एज ऑलवेज, बाय बाय।